बन रही है? आपके सामने सब लोग खड़े हैं, कुछ लोगों ने मास्क लगाया है, देख रहे हैं सब लोग। हाँ, किसका किसका मास्क है? ये किसका मास्क है? बंदर। और ये बिल्ली। बिल्ली किस रंग की है? काली। और ये बिल्ली पीली। पीली। तो आज हम इनकी कहानी करेंगे। दो बिल्लियाँ थी, एक काली बिल्ली और एक पीली बिल्ली। दोनों बहुत भूखी थी, खाना ढूंढ रही थी। काली बिल्ली को टेबल पे रोटी दिखी, वो जाके ले आई। अब दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ने लगी। मैं खाऊंगी, मैंने देखी, मैं लाई हूँ। काली बिल्ली बोली, ये तो मैं लेके आई हूँ। दोनों आपस में झगड़ने लगे। तभी वहाँ पर एक चालाक बंदर आ गया। बंदर ने कहा, तुम लोग झगड़ो मत, मैं तुम दोनों की रोटी बराबर बराबर बांट दूंगा। और वो रोटी काट काट कर बांटने लगा। गंगा मासी का एक फोन आ तरफ रहा की है। रोटी ज्यादा होती तो उस तरफ की रोटी खा लेता। अब रोटियां बांटते बांटते धीरे धीरे रोटी खत्म होने लगी और बंदर पूरी रोटी चट कर गया। दोनों बिल्लियां रोने लगी, हाय रे। अब हम झगड़ा नहीं करेंगे, मिल बांट के रोटी ढूंढेंगे और खाएंगे। कहानी कैसी लगी सबको? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। टोपी बेचने वाला। एक दिन वो अपनी सारी टोपियां बाजार बेचने के लिए जा रहा था। रास्ते में जाते जाते बेचारा थक गया और थोड़ी देर आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदर थे। बंदरों ने देखा कि उसकी टोकरी में बहुत सारी टोपियां हैं। बंदर तुरंत चले गए। अब आदमी ने देखा जब उसकी टोकरी खाली हो गई है तो उसने सोचा अब क्या करूं मैं, बंदरों से अपनी टोपी कैसे वापस लूं। आदमी सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। उसे एक उपाय सूझा। उसने अपनी टोपी उतार कर फेंक दी और जैसे ही उसने अपनी टोपी फेंकी, जो बंदर ने टोपी उठाई थी सबने अपनी अपनी टोपियां फेंक दी और आदमी ने तुरंत सारी टोपी उठा ली। उसे अपनी टोपियां वापस मिल गई और वो बाजार के लिए निकल गया। बहुत सही, बहुत सुंदर। इस थकाने वाले चूहे का शेर ने मजाक उड़ाया। वो बोला, अरे मूर्ख, इतनी चुटकी भर का है तू और मेरे क्या काम आएगा रे, चल भाग यहाँ से। चूहा झट से 9 को 11 हो गया। एक बात क्या हुआ पता है? कभी एक दिन शेर फंस गया उलझे हुए एक जाल में, पता नहीं क्यों फंसेगा पूरी तरह इस हाल में। दहला जंगल उस पहाड़ को, दहला जंगल। लगा दिल से कहने, अब तुम मेरा दर कर देखो, डरो न बिल्कुल, रोना छोड़ो, तुम्हें छुड़ाता हूँ मैं, मत नैनों में लाओ पानी, मैं तो वचन निभाऊं। से जाल के कर दिए टुकड़े, देख नजारा फिर राजा के आंख में भर गया। तो जीव ये छोटा बुरे वक्त में बड़े काम है आया, छोटे छोटे जीव भी अगर बड़े बड़े से काम आते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हो गया।
रेडी। बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए, बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए, ढीला कुर्ता टोपी जूता पहन बहुत इतराए, ढीला कुर्ता टोपी जूता पहन बहुत इतराए, रसगुल्ले पर झीलल छाया मुंह में रखा गप से, रसगुल्ले पर झीलल छाया मुंह में रखा गप से, गरम गरम था नरम नरम था जीभ जल गई लप से, गरम गरम सा नरम नरम सा जीभ जल गई लप से, बंदर मामा रोते रोते वापस घर को आए, बंदर मामा रोते रोते वापस घर को आए, फेंकी टोपी फेंका जूता रोए और पछताए, फेंकी टोपी फेंका जूता रोए और पछताए, बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए, ढीला कुर्ता टोपी जूता पहन बहुत इतराए। बहुत अच्छा। क्या है ये? मछली। मछली देखी है आपने? खाई है मछली? खाई है मछली कहाँ रहती है सबको पता है? कहाँ रहती है मछली? पानी में रहती है। मछली का आप कहेंगे मछली, माँ किस वर्ण, मछली किस वर्ण से शुरू हो रही है? किसकी आवाज आ रही है? मछली। किस वर्ण की आवाज आ रही है सबसे पहले? माँ। माँ को जानते हैं माँ कैसा होता है? माँ होता है ऐसा माँ, इसे क्या कहेंगे हम? माँ। माँ से मछली, ऐसा ही नहीं माँ से सिर्फ मछली होती है, माँ से क्या होता है? माँ से मटर। मटर खाइए, हरी हरी मटर खाइए। माँ से मटका, देखा मटका जिसमें पानी भर के लाते हैं आप लोग रोज ठंडा ठंडा पानी पीते हो, है ना? वो भी किस होता है? माँ से होता है। माँ से मटका। रात में सोते बड़े मच्छर काटते हैं, अब मच्छर किससे है? मच्छर भी तो माँ से ही है ना, ठीक है? माँ से महल, राजा रानी कहाँ रहते हैं? महल में। महल किससे होता है? महल भी होता है माँ से ही। याद रहेगा बच्चा? माँ से मछली, माँ से मटर, माँ से महल, और जो रात में खाते हैं बहुत खतरनाक, माँ से मच्छर। ध्यान दे सभी लोग, सभी लोग ध्यान दें इधर में। सब लोग इधर ध्यान दें। हम लोग के पास कुछ फ्लैश कार्ड्स हैं। नहीं ये सीधा नहीं ये सीधा मछली ये सीधा। हाँ नहीं, ये बच्चों को हम लोग यूज कर सकते हैं अक्षर पढ़ाने के लिए। इसके साथ साथ उनकी वोकैबुलरी जो है उसको जो है थोड़ा सा हम लोग स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इनका यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे ये हम लोगों ने चित्र दिखाया तो बच्चा बताएगा कि ये क्या है, मछली है, तो किससे शुरू होता है? माँ से शुरू होता है। इसके बाद इसके पीछे अब हम लोग माँ से मछली, इसके अलावा और भी शब्द जो है वो मेंशन किया हुआ है ताकि उसे पता चले मछली नहीं होता है, और भी शब्द होते हैं जो माँ से बन सकते हैं, जैसे माला, मटर, महल। इससे क्या होगा कि जैसे चित्रों के माध्यम से, जैसे वो एक मूर्त से अमूर्त की तरफ जाएंगे। एक तरह से देखा जाए तो ये चित्र मूर्त है, इसको अगर हम लोग सिंबल वाइज अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका माँ ये सिंबल है, ठीक है? तो इस तरह हम लोग इस कार्ड को यूज कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे गमला दिखाया तो ये बच्चा जानेगा पहले कि ये गमला है, उसके बाद कैसे गमला होता है, गा से गमला होता है, गा से और भी शब्द जो है वो मेंशन किए हुए हैं। इससे उसकी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी। गा से गमला ही नहीं होता है, बाकी भी चीजें होती हैं। इसके बाद इसी तरह से चित्र दिखा के हम उनसे पूछेंगे कि बच्चों ये बताओ ये क्या है,
हम उनको नहीं बताएंगे, वो खुद ही बता देंगे कि क्या है, बताने में होड़ मचाने लगेंगे कि ये क्या है। फिर उनको अगर ये घर है तो ये घर किस अक्षर से बनता है, तो वो बताएंगे घ से बनता है, और घ से हम पूछेंगे और क्या क्या चीजें बनती हैं। जितने बच्चे उतनी सारी चीजें बताएंगे, जो नहीं बता पाएंगे वो भी बताने की कोशिश करेंगे। वो सोचेंगे कि आखिर घ से क्या बनता है, ये घ से घर बता रहा है, और घ से घड़ी बता रहा है, या घर से घड़ा बता रहा है, या घ से घंटा बजाता है, बजता ही है। तो जनरली लोग बच्चे जानते ही हैं। इस प्रकार से हम उनको चित्रों के माध्यम से, और वो चित्र ही जैसे हम अक्षर बता रहे हैं तो वो चित्र उनके दिमाग में बस जाता है, तुरंत चित्र के बारे में बता देते हैं, उनके मुंह से निकल जाता है कि ये क्या चीज है। भाग गया बानी। किसने खाना परोसा? सुराही में, क्योंकि लोमड़ी को सबक सिखाना था उसको, जैसा उसने किया था। तो टिट फॉर टैट वाला उसके साथ फॉर्मूला उसे करना था, तो उसने अपने बाद सुराही में खाना लगाया। तो सारस तो स्वयं फटाफट खा गया लंबी चोंच की वजह से, लेकिन अब की बार लोमड़ी भूखी रही। इस तरीके से उसने उसे एक उपाय सूझा। उसने अपनी टोपी उतार कर फेंक दी, और जैसे ही उसने अपनी टोपी फेंकी, जो बंदर ने टोपी उठाई थी सबने अपनी टोपियां फेंक दी, और आदमी ने तुरंत सारी टोपी उठा ली। बन मिला बना रहे हैं। चूहे जी ने आगे से खींचा बन, लेकिन नहीं हिला। चूहे जी बन के पीछे भागे और बाएं से धक्का दिया, पर बन नहीं हिला। अब मैं इसे रस्सी से बांधूंगा और इसे मैं अपने घर ले जाऊंगा। चूहे जी बैठ गए और थोड़ा सा बन कतरा, थोड़ा और खाया, और फिर थोड़ा और खाया, और बन छोटा होता गया। अब बन को हल्का सा धक्का दिया और बन घर के अंदर चला गया। चूहे जी ने इतना बन खाया कि उनका पेट इतना बड़ा हो गया। हाय, तब नहीं खाना था। बोलो अपने स्टोरी जल्दी बोला। के गाँव में तारों की छाँव में हम सैर करने जाएंगे बड़े
सीखेंगे। हम सैर करने जाएंगे। हम सैर करने जाएंगे। बड़े मजे पाएंगे। बड़े मजे पाएंगे। बुद्ध से बुद्धि। बुद्ध से बुद्धि। शुक्र है चमकीला। शुक्र है चमकीला। तीसरी अपनी धरती। तीसरी अपनी धरती। चौथा भाई मंगल। चौथा भाई मंगल। चौथा भाई मंगल। चौथा भाई मंगल। बृहस्पति है बहुत बड़ा। बृहस्पति है बहुत बड़ा। बृहस्पति है बहुत बड़ा। बृहस्पति है बहुत बड़ा। शनि का पहिया। शनि का पहिया। गोल गोल घूमे। गोल गोल घूमे। सबसे दूर अरुण वरुण। सबसे दूर अरुण वरुण। सबसे दूर अरुण वरुण। सबसे दूर अरुण वरुण। हम सैर करने जाएंगे। हम सैर करने जाएंगे। बड़े मजे पाएंगे। बड़े मजे पाएंगे। नाम हिना मोहित है। मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय चौसंडा माफी में इंचार्ज। बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने में जब हम लोग अपोजिट पढ़ाते हैं तो उसके लिए हम लोग TLM का प्रयोग करते हैं, जिसमें बच्चों की रुचि अच्छे से बनी रहे। तो इसमें सबसे पहले जैसे हम लोग बच्चों ही के साथ मिलकर ये बनाया है पुराने कैलेंडर से। इसमें हैप्पी और सैड इस तरह से। फिर उसके बाद आसान हम लोगों ने बनाए हैं हॉट, जिसमें हम लोगों ने चाय का चित्र बनाया है, और उसके बाद कोल्ड में आइसक्रीम का चित्र। ऐसे ही हम लोगों ने ये अप एंड डाउन का है। इसमें पतंग है जो ऊपर है तो अप है, फिर बच्चों से ही करवाते हैं, नीचे की तरफ ले जाते हैं तो ये डाउन है। इससे बच्चों में रुचि भी आती है जब बच्चे इसे खुद से करते हैं। इसके बाद है इन एंड आउट। तो फिश है इसमें जो फिश नेट में है, जब वो अंदर रहती है तो इन है, जब वो बाहर हम निकाल लेते हैं तो उसे आउट दिखाते हैं। पानी में बाहर तो आउट, जब फिश नेट में तो फिश नेट के अंदर यानी वो इन में है। उसके बाद हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है। पुल के नीचे नाव है तो वो अंडर है, और आसमान में ऊपर जो है वो ओवर एरोप्लेन है। इसके बाद नियर एंड फार का है। तो नियर माने पास है, तो ये एक हम लोगों ने डॉग बनाया है जो बच्चे के पास है। ये डॉग चल के दूर चला जाएगा जब, तो इसे हम लोग फार कह देंगे। उसके बाद एक हाउस बनाया है, इसमें डोर है वो अभी क्लोज है। जब इसका हम अपोजिट दिखाएंगे तो इसको हम लोग खोल देंगे तो अंदर ओपन है। इसके बाद रॉन्ग एंड राइट का। पहले हम लोग आगे वाला देखते हैं, इसमें सन निकला हुआ है तो ये डे है, और जब हम इसमें इसको खोलते हैं तो अंदर मून एंड स्टार्स हैं जो कि नाइट के लिए है। ये सॉफ्ट एंड हार्ड का है। सॉफ्ट में हम लोगों ने कॉटन लगाया हुआ है। अब आप लोग कौन सी कहानी सुनोगे? भूत की? अरे भूत नहीं होता है। चलो एक पुरानी कहानी सुनाते हैं, बहुत बार सुनी होगी लेकिन हम फिर से सुना देते हैं। कुछ बच्चे जो आते नहीं है, देखो ये छोटू को, ये कहीं को, देखो ये 3 दिन नहीं आए थे ना, और उस दिन मैंने कहानी सुनाई थी, इसीलिए आज हम
और कहानी है प्यासा कौवा। ठीक है, आपने सुनी ना कहानी? तुमने सुनी ना अंजलि? वेरी गुड। ये नहीं आए थे तो नहीं सुन पाए। चल, इस आपको चित्र में कुछ दिखाई दे रहा है? कौन सा पक्षी बना है? कौवा। कौवा किस रंग का होता है? काला। देखा है? वेरी गुड। देखो काला कौवा है और देखो वो उड़ के कुछ ढूंढ रहा है। को 3 दिवसीय टीएलएम कार्यशाला प्रशिक्षण के प्रथम दिवस का प्रारंभ प्रार्थना इतनी शक्ति हमें देना दाता से हुआ। टीएलएम कार्यशाला की शुरुआत एक दूसरे के परिचय से हुआ, जिसमें प्रशिक्षक श्री जावेद खान एवं संगीत सर श्री विजेंद्र सर जी के द्वारा अपना परिचय दिया गया एवं सभी प्रतिभागियों से परिचय लिया गया। तत्पश्चात प्रशिक्षकों द्वारा टीएलएम कार्यशाला के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें टीएलएम का फुल फॉर्म, टीएलएम कितने वर्ष के बच्चों के लिए उपयोग में लाया जाता है एवं टीएलएम की परिभाषा के बारे में बताया गया। इसके साथ साथ निपुण का फुल फॉर्म, निपुण की शुरुआत कब हुई, किसने की, निपुण लक्ष्य एवं निपुण भारत लक्ष्य से अवगत कराया गया। टी ब्रेक के बाद टीएलएम कार्यशाला प्रशिक्षण को आगे बढ़ाते हुए प्रशिक्षकों द्वारा बताया गया कि यदि चित्रों के माध्यम से अक्षरों का ज्ञान कराते हैं तो यह बच्चों में रुचि व जागरूकता उत्पन्न करता है तथा बच्चे पढ़ने में रुचि लेते हैं। इसी ऊपर चंदा गोल गोल नीचे धरती गोल गोल, 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 ला 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 ला, मम्मी की रोटी गोल गोल पापा के पैसे गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल पापा के पैसे गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल पापा का पैसा गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल पापा के पैसे गोल गोल, ला 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 ला, दादा की टोपी गोल गोल नाना का चश्मा गोल गोल, दादा की टोपी गोल गोल नाना का चश्मा गोल गोल, दादा की टोपी गोल गोल नाना का चश्मा गोल गोल, दादा की टोपी गोल गोल नाना का चश्मा गोल गोल, तुम भी गोल हम भी गोल पूरी दुनिया गोल गोल, तुम भी गोल हम भी गोल पूरी दुनिया गोल गोल, तुम भी गोल हम भी गोल पूरी दुनिया गोल गोल, तुम भी गोल हम भी गोल पूरी दुनिया गोल गोल, ला 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 लंबी दाढ़ी वाला बाबा, लंबी दाढ़ी वाला बाबा, लंबी दाढ़ी वाला बाबा कैसे खीर बनाएगा, कैसे खीर बनाएगा, कैसे खीर बनाएगा, कैसे खीर बनाएगा, लंबी दाढ़ी वाला बाबा, लंबी दाढ़ी वाला बाबा कैसे खीर बनाएगा, कैसे खीर बनाएगा, ऐसे खीर बनाएगा, ऐसे खीर बनाएगा, अरे ऐसे खीर बनाएगा, ऐसे खीर बनाएगा, लंबी दाढ़ी वाला बाबा, लंबी दाढ़ी वाला बाबा कैसे खीर बनाएगा, कैसे खीर बनाएगा, लंबी दाढ़ी वाला बाबा, लंबी दाढ़ी वाला बाबा कैसे खीर खाएगा, कैसे खीर खाएगा, लंबी दाढ़ी वाला बाबा, लंबी दाढ़ी वाला बाबा कैसे खीर खाएगा, कैसे खीर खाएगा, लंबी दाढ़ी वाला बाबा, लंबी दाढ़ी वाला बाबा थाली थाली खाएगा, थाली थाली खाएगा, अरे थाली थाली खाएगा, थाली थाली खाएगा, लंबी दाढ़ी वाला बाबा, लंबी दाढ़ी वाला बाबा कैसे खीर खाएगा, कैसे खीर खाएगा, कटोरी कटोरी
कटोरी कटोरी खाएगा, कटोरी कटोरी खाएगा, कटोरी कटोरी खाएगा, लंबी दाढ़ी वाला बाबा, लंबी दाढ़ी वाला बाबा कैसे खीर खाएगा, कैसे खीर खाएगा, चम्मच चम्मच खाएगा, चम्मच चम्मच खाएगा, चम्मच चम्मच खाएगा, चम्मच चम्मच खाएगा, एक लंबी दाढ़ी वाला बाबा, लंबी दाढ़ी वाला बाबा कैसे खीर खाएगा, कैसे खीर खाएगा, लंबी दाढ़ी वाला बाबा, लंबी दाढ़ी वाला बाबा कैसे खीर खाएगा, कैसे खीर खाएगा, गिलास गिलास खाएगा, गिलास गिलास खाएगा, गिलास गिलास खाएगा, गिलास गिलास खाएगा। आप लोगों को खीर कैसी लगी? बहुत मस्त। खाना भी ठीक है। आलू बोला मुझको खा लो, मैं तुमको ताकत दे दूंगा, अगर मुझे भी खाओगे तो गोल मटोल हो जाओगे, अगर मुझे भी खाओगे तो गोल मटोल हो जाओगे। टमाटर बोला मुझको खा लो, मैं तुमको ताकत दे दूंगा, अगर मुझे तुम खाओगे तो लाल लाल हो जाओगे, अगर मुझे तुम खाओगे तो लाल लाल हो जाओगे। पालक बोली मुझको खा लो, मैं तुमको ताकत दे दूं, अगर मुझे तुम खाओगे तो कायम रखूंगी खाओगे। गाजर बोली मुझको खा लो, मैं तुमको ताकत दे दूं, अगर मुझे तुम खाओगे विटामिन खाओगे। अगर मुझे तुम खाओगे जॉइंटिस दूर भगाओगे। जॉइंटिस के बारे में बच्चों को बता दूं। करेला बोला मुझको खा लो, मैं तुमको ताकत दे दूंगा, अगर मुझे तुम खाओगे तो डायबिटीज दूर भगाओगे। सारी सब्जियां मिलकर बोली, अगर मुझे तुम खाओगे तो स्वस्थ शरीर पाओगे। With the prayer of Ma Sharde, followed by Vande Mataram. Immediately, after morning assembly, we all arrived for class and settled down in groups. Shipra ma'am, with great energy, started the second day of training. After that, Rajkumari ma'am and Uzma ma'am presented first day Prativedan. Since Prativedan covers all the activities held in the session, so it reflects a quick review of the day. TLM plays an important role in our teaching. So, TLM based on rhyming words was prepared and presentation performance was full of great caliber and enthusiasm. Over the period of time, environment became silent. To make it more entertaining, a very enjoyable mimicry was presented by Archana ma'am, which is not less than any energy booster. Then tea break held. We all enjoyed tea and snacks. Sitting idle is not possible in front of Shipra ma'am. बजाएंगे हम बदले
एक 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 है नाक हमारी एक, एक है नाक हमारी एक, दो 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 है हाथ हमारे दो, तीन 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 रिक्शे के पहिए तीन, तीन 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 रिक्शे के पहिए तीन, चार 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 घोड़े के पैर चार, चार चार घोड़े के पैर चार, पाँच 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 है हाथ में उंगली पाँच, ध्यान दे बच्चे, इधर पूछा जा रहा है कुछ। जहाँ पे मैंने ये शेप से एक डायग्राम बनाया हुआ है बच्चों का, ये कलम जोकर का। तो ये ट्रायंगल है, त्रिभुज है, त्रिभुज में तीन यहाँ पे भुजाएं होती हैं, और ये वर्ग है, इसमें चार मतलब की भुजाएं हैं, आंखें हैं जो गोल बनाई है, ये वृत्त है, नाक भी त्रिभुज है, और ये गोल का आधा हिस्सा अर्धवृत्त कहलाता है। और यहाँ पर इस ये जो वर्ग बना है ये भी एक वर्ग ही लग रहा है होगा आप लोगों को। तो ये वर्ग ना होके ये आयत इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें दो आमने सामने की भुजाएं लंबी होती हैं और वर्ग में चारों भुजाएं हमारी बराबर होती हैं। और ये गोल वृत्त हमने अभी पीछे बताया था, आंखें बनी हुई हैं, तो आंख की जो नीचे का हिस्सा है ये वृत्त बना हुआ है, और अर्धवृत्त तो यहाँ पे इसके जूते बनाए गए हैं, और इसकी जो पैर है ये भी आयत के रूप में बने हुए हैं। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि इस वृत्त जैसे दिखने वाली कोई चीज आपने देखी है कहीं? देखिए रोटी, तवा, आप लोग खाना खाते हो, मम्मी रोटी थाली है आपकी, या आप लोग खुद बनाते होगे, तो वो कैसी होती है? गोल। सिक्का कैसा होता है पापा का? गोल। लड्डू गोल होता है। और ऐसे ही एक ये जब रोटी को हम हाफ तोड़ देते हैं, कभी कभी मैं आधी रोटी मांगते हैं अपनी माँ से, तो वो आधी जो रोटी होती है अर्धवृत्त कहलाती है। और यहाँ पर ये एक आयत मैंने बताया जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ऐसा कुछ दिखता है आप लोगों घर में, या यहाँ क्लास में कुछ दिख रहा है? दरवाजा, खिड़की, दरवाजा, मेज है, आपकी चारपाई है, ब्लैक बोर्ड है, तो इसमें आपने जैसे देखा होगा कि दो भुजाएं लंबी हैं और दो छोटी हैं, तो ये हमारा आयत हो गया। फिर नेक्स्ट आपका वर्ग मैंने बताया था, तो वर्ग जैसा कुछ दिखता है? खिड़की, टाइल्स जो आपके लगे हुए होते हैं, तो ये हमारा चौकी भी कभी घर पे मिल जाती है, पूजा की चौकी चौकोर होती है, या बैठने वाली चौकी भी चौकोर होती है। और ये ट्रायंगल शेप में जो त्रिभुज है, ऐसा कुछ दिखता है? समोसा तो सबको बहुत पसंद होता है, टोपी होती है, और पराठा, हम लोग पराठा भी घर में खूब खाते हैं ना, तो ये ट्रायंगल शेप में ही होता है। बस यही। और ये वाला इसके बारे में देखा है
कैसा होता है अनार देखने में, और अनार के दाने कैसे होते हैं? तो बच्चों ये है अ से अनार। बोलो बच्चों, आ से अनार। ये है बड़े आ से आम, आ से आम। आगे पीछे गुलदस्ता ऐसे नहीं है, ये अक्षरों का गुलदस्ता है। जी। बच्चों आपने कभी इमली खाई है? इमली कैसी लगती है, खट्टी की मीठी? खट्टी। खट्टी मीठी दोनों। ये है छोटा ई से इमली। अभियान का नाम है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। कहते हैं कि अगर घर में एक महिला शिक्षित है तो उस घर का विकास होता है। एजुकेशन इज अ सॉइल ऑफ अ पर्सन, देन फैमिली, देन स्टेट, देन कंट्री। तो अगर एक देश का विकास करना है तो हमें अपने देश में महिलाओं की शिक्षा और महिलाओं जो कन्या भ्रूण हत्या हो रही है उनको बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और इसी पर आधारित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर आधारित हम लोग आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसके कैरेक्टर हैं ये बेटी के पिता है, ये दादी माँ है, ये डॉक्टर साहिबा है, और माँ अभी घूंघट ओढ़ के आएगी थी। पकड़ लो बेटा। क्या हुआ? बधाई हुआ, क्या लक्ष्मी आ गई। अरे कर्म फूट गए, एक तो बेटी थी पहले से, एक और आ गई। आए दैया आप क्या करें, मैं तो सपना चूर हो गए। कहाँ हो बेटा? अरे बिटिया आ गई। अरे फिर से ये भवानी आ गई। अरे ये करम जली मनहूस कलमुही क्या करके रहेगी? कौन उसे खिलावे, कौन पिलावे? तेरा बाप क्या इसका दहेज देगा? है कलमुही फिर से बिटिया ला गई। अरे डॉक्टर का दो नहीं बिटवा, जाओ फेंक दे इसे तालाब में। अरे भैया हमने एक को तो बचा लिया और दूसरी को ना बचा पाई हो तो। नहीं हमें बिटिया का ना फेंको, हम इनका पढ़ाई पे हम हो इनका डॉक्टर बनाई पे ना फेंको हमें बिटिया का। आप लोग तो बिटिया है बोलो कुछ। आप तेरा दूसरा बिहार करा दी मैं, तू जा इस तालाब में फिसल। अरे अम्मा तुमने पाँव पड़ी थाली पे।
शकरकंद की जड़ हो जिसमें, चिंगम जैसा गोंद भी निकले शकरकंद की जड़ हो जिसमें, चिंगम जैसा गोंद भी निकले शकरकंद की जड़ हो जिसमें, ऐसा पेड़ लगाइए झिलमिलता रोज ऐसा, ऐसा पेड़ लगाइए झिलमिलता रोज ऐसा, ऐसा पेड़ लगाइए झिल। ध्यान दीजिए बीच में समस्या है लेकिन दुरुस्त है। हमारी स्टोरी है मुर्गी के 3 चूजे। है ना, और रोटी सब्जी थोड़ी रख भी लेना टेस्ट के लिए, ठीक है। बाकी तुम जानती हो सब। नहीं नहीं ठीक ठीक ठीक, तुम मैनेज करो फिर और क्या, आगे देखते हैं। ओके ये डाल दीजिए मैम TLM ग्रुप पे। और दोनों पानी पीने के लिए भटक रहे हैं, तो और उनको क्या होता है और कैसे वो अपनी प्यास बुझाते हैं, इसको हम देखेंगे एक स्टोरी के थ्रू। एक कौवा प्यासा था, इधर उधर भटक रहा था, कौवे ने देखा घड़ा, घड़े के पास जाकर पहुंचा, घड़े में पानी थोड़ा था, कौवा लाया कंकर, कौवे ने डाला कंकर, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
पानी सूखता जाएगा और हमारे धरातल से पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, जिससे पूरे जीव जंतुओं का रहना यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा बहुत जरूरी है और पेड़ पौधे को धन के लालच में आकर के नहीं कटवाना चाहिए। अगर हम धन की लालच में आकर के और पैसे लेकर के पेड़ों को ऐसे कटवाते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमारी जल के लिए तरसती रहेंगी और समाप्त ही हो जाएंगी तरसने के बजाय। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए, न कि धन के लालच में पेड़ पौधे कटवाने चाहिए। स्काई ब्लू कलर की कितनी बर्ड्स हैं या रेड कलर की कितनी बर्ड्स हैं, ग्रीन कलर की कितनी बर्ड्स हैं। और पेड़ के माध्यम से ये हंसता हुआ पेड़ हमें शो कर रहा है कि जो पेड़ है या हरियाली है वो हंसी का प्रतीक है। तो अगर हरियाली होगी, आसपास हम पर्यावरण को साफ सुथरा रखेंगे तो हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे। आज हम आपके सामने एक छोटी सी नाटक के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि पर्यावरण बचाना है। पर्यावरण अगर बच रहा है तभी पेड़ पौधे बच रहे हैं, पेड़ पौधे अगर बच रहा है तो जल बच रहा है। और जिस दिन जल खत्म हो गया तो आने वाली पीढ़ी जल के लिए तरस जाएगी। अंत में क्या दशा होगी ये हम इस नाटक के द्वारा आप सबको सिखाना और बताना चाहते हैं। ध्यान से देखिएगा। पानी लकड़हारा पेड़ काटता है, पहले तो काटने से रोकता है, लेकिन थोड़े से पैसे के प्रलोभन में वो आ जाता है लालच में और पेड़ काट देता है। पेड़ काटता है, उसके बाद धरती का पानी सूखने लगता है, सारे पेड़ खत्म हो जाते हैं, धरती का पानी सूखने लगता है। पानी की कमी से आदमी इंसान मरने लगता है। देखिए आप सर पानी पानी साउंड लगाइए। पानी आ रहा सर। नाचेंगे हम गाएंगे, हम बगिया के फूल हैं, नाचेंगे हम गाएंगे। हम बगिया के फूल हैं, नाचेंगे हम गाएंगे। हम बगिया के फूल हैं, नाचेंगे हम गाएंगे। हम हंसेंगे हा हा हा, 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 आपको हंसाएंगे, आपको हंसाएंगे। हम बगिया के फूल हैं, नाचेंगे हम गाएंगे। 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 मम्मी भी आना, मम्मी भी आना, पापा भी आना, पापा भी आना, साथ साथ चुन्नू मुन्नू तुम भी आना,
साथ साथ चुन्नू मुन्नू को ले आना, साथ साथ चुन्नू मुन्नू तुम भी आना, साथ साथ चुन्नू मुन्नू को भी आना। हम खेलेंगे उनके साथ, हम खेलेंगे उनके साथ, गाएंगे मुस्काएंगे, गाएंगे मुस्काएंगे। बगिया के फूल हैं नाचेंगे हम गाएंगे, हम बगिया के फूल हैं नाचेंगे हम गाएंगे, बगिया के फूल हैं नाचेंगे हम गाएंगे, हम बगिया के फूल हैं नाचेंगे हम गाएंगे। तितली भी आना, तितली भी आना, भौरे भी आना, भौरे भी आना, तितली भी आना, तितली भी आना, भौरे भी आना, भौरे भी आना, तितली भी आना, तितली भी आना, भौरे भी आना, भौरे भी आना। साथ साथ चिड़िया तुम भी गुनगुनाना, साथ साथ चिड़िया तुम भी गुनगुनाना, साथ साथ चिड़िया तुम भी गुनगुनाना, साथ साथ चिड़िया तुम भी गुनगुनाना। हम खेलेंगे उनके साथ, हम खेलेंगे उसके साथ, गाएंगे मुस्काएंगे, गाएंगे मुस्काएंगे। हम बगिया के फूल हैं नाचेंगे हम गाएंगे, हम बगिया के फूल हैं नाचेंगे हम गाएंगे। हम हंसेंगे हा हा हा, 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 आपको हंसाएंगे, आपको हंसाएंगे। हम बगिया के फूल हैं नाचेंगे हम गाएंगे, हम बगिया के फूल हैं नाचेंगे हम गाएंगे, हम बगिया के फूल हैं नाचेंगे हम गाएंगे, हम बगिया के फूल हैं नाचेंगे हम गाएंगे। एक पैटर्न की सीरीज है, हाँ है ना? जी सर। इसमें सेब बना है, सेब 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 है। ये क्या है? फूल है। ये सेब, ये सेब। ये तीनों में अलग कौन है? फूल अलग है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? फल है। और ये क्या है? फूल। तो फूल अलग हो गया। सेब खाया जाता है गुरुजी? सेब खाया जाता है, मीठा भी लगता है। ये भी खाया जाता है, फल खाए जाते हैं। हाँ। फूल फूल पता नहीं, सूंघा जाता है, सूंघा जाता है, मंडियों में चढ़ाया जाता है। इसलिए ये तीनों से अलग है। तो अलग है, अलग है, फूल अलग है और तीनों फल है। ये पैटर्न अलग हो गया। ये पैटर्न जो हमारे आकार जी सर मैम। ये चिड़िया हमें बताएगी कि हमें किस नंबर पे जाना है। तो जैसे मान लीजिए इस चिड़िया को उतरना है नंबर 6 पर, तो यहाँ पेड़ से ये 6 पर जाएगी। बोल चिड़िया बोल तू किस नंबर पे जाएगी। और ये चिड़िया बताओ इसमें कितने गोले बने हैं। तो चिड़िया गिनेगी 1 2 3 4 5 6 6 गोले हैं। और ऐसे ही है,
मतलब ये लेटर पे अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरी काउंटिंग ये चिड़िया भी बता देगी। तो ये चिड़िया हमारी जादुई चिड़िया है और ये जो हमारे नंबर है ये पूरी हमारी सीढ़ी बनी हुई है। नंबरों की सीढ़ी चढ़ के चिड़िया पेड़ पे पहुंच जाएगी। ठीक, बहुत जी मैम। घड़ी है सुंदर सी, ये घड़ी है, गिनती है मैम, इसमें तो गिनती है मैम, गिनती। इसको कोई पढ़ के बता सकता है ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, 1 से 9 तक जो है इसको बच्चों हम कहते हैं इकाई, क्योंकि ये सिंगल है, अकेले है। ठीक है। उसके बाद ये क्या है? 10 11 12। तो 10 11 और 12 इसमें 2 संख्याएं आ गई। 2 गिनती है मैडम। 2 गिनती है, इकाई और दहाई। तो 10 से और 12 तक ये दहाई शुरू हो गई। समझ में आ रहा है बच्चों? जी मैम। और इससे हम, एक तो ये घड़ी भी है तो इससे हम समय बता सकते हैं। ठीक है। समय देखना सबको आता है? कितना बजा बताइए। इसमें अभी बताओ बच्चों कितना बज रहा है? 11 बज रहा है। 11 बज रहा है। कैसे पता? छोटी सुई 11 पर है, बड़ी 12 पर है। हाँ, छोटी 11 पे है और बड़ी 12 पे है, तो ये 11 बज रहा है। अगर हम बड़ी सुई को 1 पे कर दे और छोटी सुई को 11 पे, तब ये क्या हो जाएगा? तब भी 11 ही बजेंगे। ये 11 कैसे होगा? ये 1 पे चला गया ना, सेकंड की सुई बढ़ती जाती है तो ये 5 मिनट हो गया। ठीक है। तो ये 11:05। ऐसे ही 2 पे जाएगा तो 11:10 मिनट। समझ में आया बच्चों? हाँ मैम। समझ में आया? जी। अच्छा लगा? जी मैम। क्लैपिंग।